हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। बिना आपके रिस्पांस के हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके रिस्पांस से ही हमें पता चलेगा कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं। आपके रिस्पांस के बाद ही मैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की वीडियो इसी तरह बनाऊंगी। तो अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसके सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, क्या वह सुबह से लिख रही है, क्या वह 4 घंटे से पढ़ रही है, जिसका रिप्लाई यस या फिर नो में आता है, हाँ या फिर ना में, कि हाँ वो 4 घंटे से पढ़ रही है या फिर नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इसके रूल क्या होते हैं जिसके अनुसार हम इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। सबसे पहले हैव या फिर हैज़ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या फिर सिंस। फॉर या फिर सिंस हम टाइम को बताने के लिए लगाते हैं। फॉर पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए लगाते हैं और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए लगाते हैं, और उसके बाद टाइम। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या राम 2 साल से इस शहर में रह रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम के अकॉर्डिंग क्या लगता है, हैज़। तो सबसे पहले हैज़ आएगा, उसके बाद राम, उसके बाद बीन, हैज़ राम बीन। अब देखेंगे वर्ब क्या लगी है, क्या राम 2 साल से इस शहर में रह रहा है। रह रहा, तो रहने को क्या बोलेंगे, लिव। तो रह रहा के लिए क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो लिव की वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, लिविंग। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, हैज़ राम बीन लिविंग। फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे। अब क्या राम 2 साल से इस शहर में रह रहा है। तो इस शहर में, तो क्या हो जाएगा, इन दिस सिटी। तो अब तक क्या हो जाएगा सेंटेंस, हैज़ राम बीन लिविंग इन दिस सिटी। 2 साल से, तो पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं तो जिसके लिए फॉर लगेगा, और 2 साल से तो 2 ईयर्स भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, हैज़ राम बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 ईयर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या वह 3 बजे से इस कमरे में लिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, ही सब्जेक्ट होगा, और ही के अकॉर्डिंग क्या लगता है, हैज़। तो सबसे पहले हैज़ लगाएंगे, उसके बाद ही, उसके बाद बीन, हैज़ ही बीन। अब देखेंगे वर्ब क्या लगी है, क्या वह 3 बजे से इस कमरे में लिख रहा है। लिख रहा, लिखने का मतलब क्या होगा, राइट, और लिख रहा, इसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो राइट की वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, राइटिंग। हैज़ ही बीन राइटिंग। तो फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे, क्या वह 3 बजे से इस कमरे में लिख रहा है। इस कमरे में, तो क्या हो जाएगा, इन दिस रूम। तो अब तक क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, हैज़ ही बीन राइटिंग इन दिस रूम 3 बजे से। तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं तो इसमें सिंस लगेगा, सिंस 3 o'clock। तो अब पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैज़ ही बीन राइटिंग इन दिस रूम सिंस 3 o'clock। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या वह सुबह से टीवी देख रही है, जिससे पता चला है कि शी लगेगा, और शी के अकॉर्डिंग क्या लगता है, हैज़। तो सबसे पहले हैज़ लगाएंगे, उसके बाद शी, उसके बाद बीन, हैज़ शी बीन। अब देखेंगे वर्ब क्या लगी है, क्या वह सुबह से टीवी देख रही है। देख रही, देखने को क्या बोलेंगे,
टीवी देखने को, स्पेशली जब टीवी देखते हैं तो हम बोलते हैं वॉच। मतलब ऐसे देखने को तो हम सी बोलते हैं, लेकिन जब भी हम टीवी देखते हैं तो वॉच बोलते हैं। और देख रही तो वॉचिंग हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो क्या हो जाएगा अब तक सेंटेंस? हैज शी बीन वॉचिंग। टीवी देख रही तो टेलीविज़न आ जाएगा, हैज शी बीन वॉचिंग टेलीविज़न। सुबह से तो एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैज शी बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। इसके सेंटेंसेस, क्या वह 3 दिन से नहीं आ रहा है? क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है? ऐसे सेंटेंसेस का रिप्लाई यस या फिर नो में देते हैं, हाँ या फिर ना में। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं इसके लिए रूल देखते हैं। सबसे पहले हैव या फिर हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फिर सिंस, उसके बाद टाइम। फॉर या फिर सिंस का यूज़ टाइम बताने के लिए करते हैं। इसमें हम नॉट कहाँ ऐड करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, सब्जेक्ट के बाद और बीन के पहले। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम शाम से नहीं पढ़ रहे हो? तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट, जिसको यू बोलते हैं, और यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैव। तो सबसे पहले हैव लगाएंगे, उसके बाद यू, उसके बाद नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो नॉट लगेगा, उसके बाद बीन। तो क्या हो जाएगा अब तक सेंटेंस? हैव यू नॉट बीन। फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे, वर्ब क्या लगी है ये जानने के लिए। क्या तुम शाम से नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे, तो पढ़ने को क्या बोलेंगे? स्टडी। और स्टडी की वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? स्टडीइंग। तो क्या हो जाएगा अब तक सेंटेंस? हैव यू नॉट बीन स्टडीइंग। अब देखेंगे शाम से, तो सिंस इवनिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? हैव यू नॉट बीन स्टडीइंग सिंस इवनिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है? इसमें सब्जेक्ट क्या लगेगा? ही, और ही के अकॉर्डिंग क्या लगता है? हैज़। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले? हैज़, उसके बाद ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। तो अब तक क्या हो जाएगा सेंटेंस? हैज़ ही नॉट बीन। अब देखेंगे वर्ब क्या लगी है। क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है? आ रहा, आने को क्या बोलेंगे? कम। आ रहा लगाए, जिसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो कम की वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या लगेगी? कमिंग। तो क्या हो जाएगा अब तक सेंटेंस? हैज़ ही नॉट बीन कमिंग। अब देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे सेंटेंस, क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है? स्कूल, तो कमिंग टू स्कूल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब तक सेंटेंस? हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। 2 दिन से, तो पीरियड ऑफ टाइम बताएं तो फॉर लगेगा, और 2 दिन से तो 2 डेज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हैव अ गुड डे।